कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना? जबरदस्त तो मतलब हाँ जी, कुछ पढ़ रही क्या अपन? कल थोड़ा सा लिखा था और अपन ने लिखा और अपन ने मिटा दिया उसको, ऐसा ही हुआ आपके साथ? तो चलो, डायग्राम था, उससे पहले वाली चीज तो लिख ली थी सब लोगों ने? नहीं लिखी थी, तो कल वाली क्लास को वापस स्टार्ट करते हैं बेटा। तो स्टार्टिंग हेडिंग क्या लगाई थी अपन ने? मानव श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र बेटा? इसको कहां से स्टार्ट किया था पढ़ने? बाह्य नासा छिद्र। दूसरा क्या चीज थी बेटा इसके अंदर? नासा बेस में क्या था बेटा? नासा बेस में। फिर क्या था बेटा? आंतरिक। कौन सी रिक बेटा? आंतरिक नासा छिद्र। फिर उसके बाद में कौन सी बात थी बेटा आगे? अबे क्या चाहता हूँ ये? डिसमिस्ड। हाँ ऐसा। फिर उसके बाद में क्या आया बेटा? क्या आया बेटा? फेरिंग्स। क्या आया बेटा? फेरिंग्स। कल अपन ने ये लिखवा दिया था, इसका नाम देते हैं बेटा ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में क्या आता है बेटा? पहला स्वर यंत्र लिख देता हूं। क्या बेटा? स्वर यंत्र। फिर आगे की तरफ लिख देता हूं बेटा ट्रेकिया। कल मैंने इसको कोष्टक में लिख रखा था और आपने कल लिखा ही नहीं, इसीलिए तो आज लिख रहे हैं इसको। फिर ट्रेकिया के बाद में आता है अपने पास में बेटा कौन सा? ब्रोंकियल ट्री। कौन सा? ब्रोंकियल ट्री। और फिर उसके बाद में आता बेटा रेस्पायरेटरी। सर ये चलते चलते अचानक से इंग्लिश कहां से आ गई? आपको यही इंग्लिश आती थी, बाकी ऊपर वालों को इंग्लिश नहीं आती थी क्या? ऐसा ही कुछ मान लो आप, है ना? हाँ यार, तो मैं कहां तक समझाता रहूंगा कि क्या क्या नहीं आता मुझे। चलो हाँ, और क्या? ये हो गया इंसान। क्या हो गया बेटा? कौन सी शान है बेटा? इंसान। ये हो गया इंसान। मतलब थोड़ा सा ऊपर देख रहा है लेकिन चल जाएगा इतना तो। इसके यहां से ये अंदर की तरफ और इसके यहां से भी है अंदर की तरफ। यहां पर भी दो नासा छिद्र, इसके यहां पर भी दो नासा छिद्र। इन दोनों को देखा तो यहां तक तो आ गए दांत, और ये भी यहां करके खुल गया। ये लो, अब ये यहां आकर के खुला है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इधर से भी आया। ये लो बेटा, यहां आकर के इसके अंदर इसके दो भाग हो गए, एक आगे वाला हो गया और एक हो गया पीछे वाला। पीछे वाले को मैं ऐसे लिख देता हूं क्योंकि अपने काम का नहीं है आज, वैसे तो है लेकिन आज काम का नहीं है। ये आगे चल करके दो भागों में विभक्त हो गया। सर खाना कैसे खाएंगे अगर वो काम का नहीं है? एक तो हो गया ये फेफड़ा और ये हो गया दूसरा फेफड़ा। क्या हो गया बेटा? इस तरीके से ये हो गया। इसके अंदर बोले तो बाह्य नासा छिद्र। क्या होगा बेटा? बाह्य नासा छिद्र। ये बात हो गई। और दूसरा अपन बात करते हैं बेटा, ये वाला हो गया नासा बेस में। क्या हो गया बेटा? नासा बेस में। और ये वाली चीज क्या हो गई बेटा? आंतरिक नासा छिद्र। कौन सा बेटा? आंतरिक नासा छिद्र। शायद यहां तक पढ़ लिया था कल अपन ने। फिर उसके बाद में यहां पर आती है बेटा ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में यहां पर इसको कहते हैं बेटा ट्रेकिया। क्या कहते हैं बेटा? या फिर इसको कहते हैं बेटा श्वास नली। कौन सी नली है बेटा ये? और यहां इसके होता है स्वर यंत्र। कौन होता है बेटा? आगे चल करके इसके अंदर होते हैं बेटा फेफड़े। और फेफड़ों के बाद में अपने सर ट्रेकिया के बाद में पढ़ा है ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। दोनों को जब इस लंग्स को पढ़ लेंगे तब जाके पढ़ेंगे लास्ट में कि अंदर की तरफ क्या मामला है। ये इस तरीके से बिखरा हुआ है, बनाना नहीं है, इस तरीके से बिखरा हुआ है। इसके दो भाग हो गए, फिर आगे चल के फिर दो भाग हो गए, फिर इसके दो तीन भाग हो गए, फिर चलते हुए भाग हो गए, और लास्ट में जाकर के इस तरीके से वायु कोश और छोटी छोटी कुपिका है। ऐसा होता है इसमें। तो मैं वो कब बताऊंगा बेटा आपको? लास्ट में। कब बताऊंगा बेटा? लास्ट में। क्या इतना समझ में आ गया क्या? क्या जो अपन ने ये लिखा था वो समझ में आ गया है क्या? लिखो तो फिर इस चीज को।
सही बात है। ये लो, कल के बाद में कोई जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि कल जो पढ़ा रहे हैं उसी के आगे पढ़ा रहे हैं। कल अपन ने जो पढ़ाया था 2-5 मिनट, उसको वापस पढ़ा रहे हैं आज अपन बेटा। तो बीच में कोई लाइन वाइन कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ जाओगे क्या? अरे बोलो। नहीं बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी। लिख लिया क्या सब लोगों ने? आगे चलूं क्या? लिख लिया क्या सब लोगों ने? चलूं आगे? और बोलो। ये इंसान बना लो। क्या बनाओगे बेटा? इंसान। ऐसा मत बोलना कि सर इसकी आंख कहाँ है, ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि तो एक आउटलाइन बना है इंसान का। कोई दिक्कत आई क्या किसी को? अरे कोई दिक्कत आई क्या किसी को? बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने लिखा है ट्रेक या तो कीटों में भी होता है तो होता है, पंख तो पक्षियों में भी होते हैं, कीटों में भी होते हैं। वो भी श्वसन में सहायक है, ये भी श्वसन में सहायक है। बना लिया क्या चित्र सबने? इंसान इंसान ही लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि या माथे पर नाक लगा दो उसके, ऐसा नहीं लगना चाहिए बेटा, है ना? जैसे तुम्हारे डायग्राम देख रहा हूँ ना, वैसे तुम ऐसे ही कर रहे हो, नाक नहीं बना रहे हो, केवल माथे पे टिका रहे हो कि ये नाक है।
बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए डायग्राम बनता है, ये ध्यान रखना। कितना इजी डायग्राम है। पहले नाक का कार्व दो, फिर उसके बाद में माउथ बनाओ, फिर चिन्ह बनाओ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट सीधा, फिर ऊपर की तरफ से माथे से बना दो इसको। बड़ा चलोगे आगे, पीछे भाई लोगों चलो क्या, लिख लिया सब। अरे चलो क्या, इतना भी नहीं सजाना इसको बेटा, इतना भी इसको नहीं सजाना है, सीधे सीधे डायग्राम बना लो जल्दी से जल्दी। मैंने तो बाल बनाए नहीं, मैंने तो गंजा बनाया, तुम बालों के पीछे क्यों पड़े हो उसके। हमारा इंसान कैसा बेटा, गंजा। कैसा बेटा, इसके ऊपर कहीं भी बाल नहीं लगा रखे, लेकिन आप जबरदस्ती उसको बाल ऐसे बना रहे हो तो कैसे बैठेगा डायग्राम। चलूं आगे अब तो, बना रहे हैं वापस मिटा रहे हैं, बना रहे हैं वापस मिटा रहे हैं। अरे चले क्या, इधर डायग्राम को वापस मिटा दिया, चलेंगे तो कहां चलेंगे। ऐसा है, देख के बना लेना अपने दोस्त लोगों से, ठीक है ना। लिखो, सर रुके हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म से आगे कहीं नहीं जाएंगे सर। तुम्हारे को ये नहीं बनाना आता है, और मैं बिफोर लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर 1 साल कंप्लीट हो गया मेरे को, इससे पहले जब एलएन में था ना, तो ऐसे बैठा, ऐसे खड़ा था ये, वहां पर वो बोर्ड होता है वो उधर वाला, ऐसे करके मैंने बेटा लिख लेना। तो आसाम की थी शायद, लड़की थी एक, सरकार सरकार सर नेम था उसने ऐसा डायग्राम बना दिया था पूरा पूरा मेरा। 2 दिन बाद में बोले सर कल वाली, और लिखा क्या है बोर्ड पर, वो भी लिखा था उसने बोर्ड पर भी। एक तो वो लोग होते हैं, और एक तो मैंने इसको ऐसे बना रहे हो, यूं करके, यूं यूं करके, फिर ऐसे बना रहे, ये आदमी है क्या, कहां से लिख गया तुम्हारे को आदमी, जब इंसान हो तुम। लिख डालो इसको फटाफट। आगे चलूं क्या, चलो नेक्स्ट है बेटा अपने पास में नासा। क्या है बेटा, मतलब क्या है बेटा, नोज। क्या है बेटा, देखो इधर, चाहे आप जैसे बदसूरत लोग हो, चाहे मेरे जैसे खूबसूरत लोग हो, सभी का नाक कैसा होता है बेटा, ऐसा। कैसा बेटा, ऐसा। चाहे आप जैसे बदसूरत या फिर मेरे जैसे खूबसूरत, सभी का नाक कैसा होता है बेटा, ऐसा। इन दोनों नाक के बीच में एक पट्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, देखो लिखना नहीं है तुम्हारे को। सबसे पहले ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं बेटा बाह्य नासा छिद्र। क्या कहते हैं बेटा, दूसरा ये वाले जो भाग हैं इसको कहते हैं बेटा आंतरिक नासा छिद्र। क्या कहते हैं बेटा, नसा छिद्र नहीं है बेटा, नासा छिद्र। क्या कहते हैं बेटा इसको, यहां पर ये जो ये दिख रहा है ना, इसको कहते हैं बेटा नासा पट्ट। क्या कहते हैं बेटा, नासा पट्ट कहते हैं इसको।
अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, पूछा जाता है किसका बना होता है बेटा, ये उपास्थि का बनता है। किसका बनता है बेटा? और कौन सी उपास्थि होती है तो उसके आगे नाम और जोड़ दो, इसको कहते हैं बेटा काचाभ। कौन सी बेटा? काचाभ उपास्थि का बनता है। उपास्थि का नाम क्या है? जिसको इंग्लिश में हाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइलिन। क्या कहते हैं बेटा? हाइलिन। या तो वर्ड हाइलिन लिखा हुआ था या फिर काचाभ उपास्थि आते हैं। समझ जाओगे क्या इतना? बोलो। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी चीज बेटा? इधर देखो, इसके यहां पर, कहां पर बेटा? यहां पर एक उपकला पाई जाती है। यहां पर एक उपकला पाई जा रही है जिसका नाम दिया बेटा श्लेष्मा उपकला। कौन सी उपकला बेटा? श्लेष्मा उपकला। अब ये श्लेष्मा उपकला जो होती है ना बेटा, बस यही तुम्हारा गेम बिगाड़ती है। गेम बिगाड़ती है मतलब क्या होता है बेटा? जब आपको जुकाम लगता है तो श्लेष्मा उपकला फूल जाती है। फूल जाती है तो इसका ये जो क्षेत्रफल हो जाता है छोटा सा हो जाता है। तो आप करते रहते ऐसे करते रहते हैं, तो इसकी वजह से करते हैं। दूसरी बात और आती है बेटा, ये यहां पर होते हैं बेटा रोम। कौन से रोम होते हैं? नासा रोम। कौन से रोम होते हैं बेटा? ये रोम रोम वाला रोम नहीं है बेटा। क्या है बेटा? ये नासा रोम। इसमें क्या होता है, ये वायु को छानते हैं। क्या करते हैं बेटा? अब देखना इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। इधर से वायु गई या छन गई तो यहां पर जाकर के वो जो डस्ट पार्टिकल वो जमा हो गए। क्या बोलो? और वही डस्ट पार्टिकल है जिनको यू यू करके पिंग ऐसे करते रहते हैं ना तुम दोस्तों के ऊपर, वो क्या है? यही चीज है बेटा। अरे और तो और ये तो सही है, कोई कोई तो यूं करते करते यू भी कर जाते हैं। और बचपन में खूब गोलियां बनाई है इसकी आप लोगों ने। और अभी कुछ लोगों का तो बचपना अभी भी नहीं जा रहा, वो अभी भी यूं करते करते रहते हैं, यूं कर करके कोई देख नहीं रहा, यूं करके पूरा खत्म। या फिर ऐसा देखते हैं कि दोस्त के कहां लगते देखे पीछे से। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो वजह क्या है? इधर से वायु के अंदर जो कण आए थे वो श्लेष्मा से चिपक गए, इसीलिए श्लेष्मा में यहाँ आके आसपास ही ऐसा इतनी लंबी देर के यहाँ अंदर से थोड़ी निकाल सकते, उसको नहीं निकाल सकते। वो तो फिर ऐसा खींचते तो अंदर आता अलग तरीके से। तो ये वाला जो मामला है वो क्या है, समझ में आ जाएगा क्या? ये नासा रोम जो होते हैं वो इनको फिल्टर करते हैं और ये चिपक जाते हैं अंदर की तरफ। और चिपकते कैसा बन जाता है वो, समझ में आ जाएगा क्या? चलो, अब एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि इसके अंदर की तरफ यहां पर एक उपकला और देखने को मिलती है। इस उपकला का नाम देते हैं बेटा स्नेडेलियन उपकला। क्या नाम देते हैं बेटा? इसको मैं बोल देता हूं स्नेडेलियन। स्नेडेलियन उपकला। इसको दूसरा नाम दिया जाता है बेटा घ्राण उपकला। कौन सी उपकला बेटा? घ्राण उपकला। क्या काम, समझ में आ गया होगा नाम से ही आपको। तो क्या काम करती है बेटा? गंध का ज्ञान करवाती है। किसका बेटा? गंदगी का नहीं, गंध का। किसका बेटा? गंध का ज्ञान करवाती है बेटा। अब आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या सब्जी बनी है, कैसी सब्जी बनी है, मजा आ जाता है। ऐसा ही होता है क्या? वो होता है स्नेडेरियन उपकला की वजह से। लेकिन और जब आपको जुकाम वगैरह लग जाती है तो कुछ समझ में नहीं आता बना क्या है आज। बस दिख रहा है कि कुछ बना है पीला पीला सा। अब वो पीला पीला सा क्या बना है तुम ही जानते हो इसको। अबे दाल को कह रहा हूँ, फिर वो ये मुंह बिगाड़ रहे हो जबरदस्ती। ये स्नेडेरियन उपकला जो होती है इसके ऊपर की तरफ श्लेष्मा उपकला इसको कवर कर लेती है। और जैसे इसको कवर कर लेती है तो ये तो होगी अंदर से कवर्ड। अब आपके जो भी सेंसेशन आ रहे हो स्नेडेरियन उपकला तक पहुंच ही नहीं रहे। नहीं पहुंच रहे तो आप इतना कर करके भी उसके अंदर कोई टेस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर ये हो क्या रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? बस केवल पीला पीला दिखता है वो मामला। अरे दाल पीली पीली दिखती है और क्या काली काली थोड़ी दिखती है। चलो तो लिख डालो इसको इस तरीके से। और ये वाला भाग हो गया बेटा इसका नासा वेस्म। क्या हो गया बेटा? नासा वेस्म हो गया। अब इसके अंदर ये उपकला जो होती है उसको कहते हैं PSCCG की बनती है। बताऊंगा आगे चल करके इसकी बनती है, ये PSCCG की बनती है श्लेष्मा उपकला।
अब तुम सोचते हो कि नाक तो सीधा होता है, और होता कैसा एक्चुअल में? ऐसा। कैसा बेटा? ऐसा। इसीलिए तो कवि जो होता है ना, कभी कभार भावनाओं में बह जाता है, तो कवि कुछ वाक्यांश लिखता है कि उसकी नाक जो है वो सुरई जैसी थी, तो ये सुरई ऐसी है बेटा। पढ़ा है क्या हिंदी में आप लोगों ने ऐसा? माधवी वर्मा की ज्यादातर आती थी उसके अंदर ऐसी। कभी भावनाओं में बह जाता तो ऐसे बोलता था कि उसकी नाक कैसी थी? सुरई जैसी, तो ये ऐसी थी बेटा। क्यों नहीं होगी? क्लास तो कंटिन्यू चलेंगे ना। क्या तीन चीजें खत्म हो गई क्या? बाह्य नासा छिद्र, नासावेश और आंतरिक नासा छिद्र खत्म हो गए क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। एक तो पूछा जाता है कि सिनेडेरियन उपकला, जिसको घराण उपकला कहते हैं, क्या काम आती है? दूसरा होता है नासा रोम जो होते हैं वो क्या काम आते हैं? तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नासा पट्ट जो होता है वो कौन सी उपास्थि का बनता है? ये तीन क्वेश्चन यूनिवर्सल है। मैं थोड़ा सा स्टार मार्क कर देता हूं। मेरे इस स्टार को कभी भी ये नहीं समझे कि सर यही एग्जाम में आएंगे। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात को? बाद में पता चला कि सर आपने स्टार लगाया तो वो आया ही नहीं। अरे मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पुराने टाइम पे क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे गए हैं, इसीलिए मेरे को कोई ऐसे नहीं बोलेगा अगर क्योंकि सर आपका जो स्टार्ट होगा है। मेरा स्टार लगाने का मतलब आपका ध्यान खींचा जा रहा है इस टॉपिक पर। कतई इसका एग्जाम से ये रिलेशन नहीं कि एग्जाम में आएगा ही आएगा ही। नो। अगर मुझे पता होता एग्जाम में क्या आएगा तो मैं आपको, कौन सी तीसरी क्लास चल रही है ना अभी, 3 क्लास में तो आपको कंप्लीट बता चुका होता अब तक पूरा पेपर। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे है क्या? वो पॉसिबल तभी है जब तुम पढ़ो। एक्सरसाइज सीट जो है वो सॉल्व करते रहनी है। कुछ एक क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाऊंगा उनसे थोड़ा सा बाहर है क्योंकि वो चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसीलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि तुम्हें पता तो चले कि एक्सरसाइज सीट करने के फायदे क्या क्या होते हैं। तुम्हें लगेगा कि तो लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ, वो भी लिखा हुआ है, अरे सब चीज लिखी हुई है, तो कि सर मैं ऐसा करता हूँ आपका जो लिखा है उसी को पढ़ लेता हूँ। एक्सरसाइज सीट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं जानबूझ के कुछ चीजें छोड़ रहा हूँ। चाहे 100 में से एक क्वेश्चन ही छोड़ू, लेकिन छोड़ूंगा जरूर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अरे बोलो। अरे मरे मरे क्यों रहते हो? क्या हो गया? कोई जमीन जायदाद छीन लिया क्या तुम्हारे से? तबे कोई यूं करके पड़ा है, कोई क्यों करके पड़ा है। देखो तो ढंग से तो बात में तो इन्वॉल्व हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को? आपको तो यस सर नो सर किससे कोई मतलब नहीं है। ये देखो 3 लोगों को ही मतलब है यस सर यस सर। बहुत अच्छा। ये संडेरियन उपकला हो गया ना, तो सिनेडेरियन होता है। सिनेडेरियन। संडे हो गया। और कौन सी उपास्थि का बनता है बेटा? काचाब। और कौन सी उपास्थि है ये? काचाब उपास्थि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा हाइलीन कार्टिलेज। काचाभ है ये ना।
आगे चलूं क्या? भय है बेटा, इसे भय ही लिखा जाता है शायद मेरे अनुसार तो। मेरे हिसाब से ऐसा भय ही लिखा जाता है। आपको भी यही पता है क्या? क्या आप भी मेरे जैसी हिंदी पढ़ रहे हो क्या? फिर तो आपको समझ में आना चाहिए। आगे चलूं? चले आगे। लिख लिया क्या बेटा सबने? चलो नेक्स्ट है इसके बाद में बेटा, आगे जल्दी करो थोड़ा सा। नासा वेस्ट, ये पूरा पूरा भाग नासा वेस्ट में। वेस्ट का मतलब होता है कक्ष। क्या होता है बेटा? कक्ष। जो यहां से लेकर के यहां है, ये सारा मामला नासा वेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है। समझ जाओगे क्या? चलो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले तो बाह्य नासा छिद्र देख लिया क्या बेटा? इसके अंदर नासा वेस्ट भी देख लिया क्या? आंतरिक नासा छिद्र भी लिख दिया क्या? इस नासा वेस्ट के अंदर ही खूब सारी चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं बेटा वो देखो। यहां पर अपन ने देखो, क्या नासा रोम इसी के अंदर है क्या? क्या श्लेष्मा भी इसी के अंदर है क्या? क्या स्नेडेरेनुक्ला भी इसी के अंदर है क्या? क्या इसके अंदर पट्ट भी इन्हीं के बीच में है क्या? समझ में आ जाएगा क्या? और बोलो। चलो फिर उसके बाद में आता है बेटा फेरिंग्स। दूसरा क्या होता है बेटा? फेरिंग्स। और फेरिंग्स को क्या कहते हैं बेटा? ग्रसनी। फेरिंग्स या फिर बोले तो क्या बेटा? ग्रसनी। डायग्राम देखना एक बार वापस से। क्या डायग्राम है? इधर से क्या इधर से वायु आएगी क्या बेटा? क्या इधर से भोजन आएगा क्या बेटा? मतलब एक ऐसा संयुक्त पथ है जहां पर भोजन और वायु एक साथ होती हैं, उसका नाम क्या देते हैं बेटा? अरे क्या नाम देते हैं बेटा? ग्रसनी। तो मैं ग्रसनी के लिए बोल दूं कि ये बोला जाएगा वायु एवं, किसके लिए बेटा? वायु एवं भोजन के लिए क्या होती है बेटा? संयुक्त। कौन बेटा? संयुक्त पथ होता है। क्या होता है बेटा? संयुक्त पथ होता है। समझ में आ जाएगा क्या बेटा? बोलो। जो नाक की तरफ होती है उसको कहते हैं बेटा नासाग्रसनी। क्या कहते हैं बेटा इसको? नासाग्रसनी। नासाग्रसनी किधर होती है बेटा? नाक की तरफ है। किसकी तरफ होती है बेटा? और जो मुख की तरफ होती है उसको नाम देते हैं बेटा मुख ग्रसनी। क्या नाम देते हैं बेटा? मुख ग्रसनी। जो किसकी तरफ होती है बेटा? मुख की तरफ। इसको ये नाम देते हैं। चलो और देख लो एक बार इधर। इसको कहते हैं बेटा ओरोफेरिंग्स। और इसका इसका नाम क्या दिया जाता है बेटा? नेजोफेरिंग्स। क्या नाम दिया जाता है बेटा? नेजोफेरिंग्स। इतना समझ आ जाएगा क्या आप लोगों को? अरे बोलो। लिख डालो तो। नेजोफेरिंग्स और दूसरा क्या होता है बेटा? ओरोफेरिंग्स। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तुम। क्योंकि कोरोना जो है एक टाइप का यही था, जुकाम ही था, जिसको अपन कह रहे थे सार्स डिजीज। पढ़ाऊंगा आगे चल करके, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसका नाम दे रहे थे बेटा। मतलब एक तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही क्या था ये? एक्यूट सिंड्रोम था बेटा।
मतलब वो था, वैसे के वैसे लक्षण यहाँ होते हैं। कोरोना में भी तो ऐसे हो रहा था कि कुछ टेस्ट नहीं आ रहा था, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था, वहां वास्तव में पीला पीला दिखता था क्योंकि मरने का चांस था वहां पर। यही था क्या बेटा? तो सही क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, बहुत बढ़िया। लिख लिया क्या सब लोगों ने? दिख तो रहा है ना सबको? अरे बोलो, ये मोती जैसी राइटिंग आपको समझ में तो आ रही है ना? कैसी है बेटा? मोती जैसी। चलो नेक्स्ट में बात करता हूं, चलो आगे लिखो फटाफट। ऐसी राइटिंग तुमने देखी नहीं होगी कभी, क्योंकि पहली बार ही तो मिले हो तुम मेरे से। तो ऐसी राइटिंग तुम्हारे को कभी। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा, करूं क्या आगे? ग्रसनी के बाद में आता है बेटा अपने पास स्वर यंत्र। क्या आता है बेटा? स्वर यंत्र। तो नेक्स्ट लिखो बेटा स्वर यंत्र। और स्वर यंत्र के लिए बोला जाए तो क्या होता है स्वर यंत्र, वो देखो एक बार। ये जो होता है वो ट्रेकिया का अग्रभाग होता है। ये ट्रेकिया जो है उसका अग्रभाग, ये ट्रेकिया अपने पास में, इस ट्रेकिया का जो है अग्रभाग होता है ये रहा। इसको कहते हैं बेटा अपन ट्रेकिया। क्या कहते हैं बेटा? ट्रेकिया। और इसका जो अग्रभाग होता है बेटा, इस अग्रभाग को नाम देते हैं कौन? स्वर यंत्र। क्या नाम देते हैं बेटा? स्वर यंत्र। मनुष्य में जो है उस स्वर यंत्र को कहते हैं बेटा लैरिंग्स। क्या कहते हैं बेटा? इस इंग्लिश को पढ़ के बताओ मुझे। लैरिंग्स। क्या कहते हैं बेटा? लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स होता है वो किसका बना होता है? उपास्थियों का। किसका बना होता है बेटा? उपास्थियों का बनता है। किसका बनता है बेटा? वेरी गुड। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कितने प्रकार की होती है बेटा? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की बेटा? 4 प्रकार की उपास्थि होती है। और उसके अंदर पहला अपने पास में बेटा थाइरोइड। कौन सी होती है बेटा? थाइरोइड उपास्थि। कौन सी उपास्थि बेटा? ये थायराइड उपास्थि। समझने की कोशिश करना थायराइड उपास्थि क्या है। दोस्त का कभी ऐसे गुस्से में गला पकड़ाएगा तो इसके यहाँ पर एक छोटा सा, तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे भी नहीं हो रहा, उनकी बात कर रहा हूँ। इधर की तरफ यहाँ पर एक ऐसा उभार देखने को मिला है क्या बेटा? इसको नाम देते हैं बेटा, यह क्या बनाती है बेटा? नर में एडम्स एप्पल बनाती है बेटा। क्या बनाती है बेटा? एडम्स एप्पल बनाती है। क्या बनाती है? एडम्स एप्पल बनाती है। किसके अंदर बनाती है बेटा ये? अरे किस में बनाती है? केवल नर में। और नर का ये द्वितीय लैंगिक लक्षण भी है। जैसे दाढ़ी मुछाना होता है वैसा ये भी लक्षण होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रोमिनेंट होता है, फीमेल में नहीं होता ऐसा। इसीलिए नर की आवाज जो होती है वो ऐसे होती है और मादा की ऐसे होती है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? दूसरी अपन बात करते हैं क्रीकोइड। कौन होती है बेटा? क्रीकोइड। तीसरी होती है अपने पास में बेटा, कौन होती है? एरिटिनोइड। कौन होती है बेटा? एरिटिनोइड। फिर उसके बाद में फोर्थ जो होती है वो कौन सी होगी? सेंटीरोनी की उपास्थि। किसकी बेटा? समझ में आ जाएगा। बस नाम इनका याद नहीं रखना, इसको जरूर याद रखना थायराइड उपास्थि कैसी है। अब थायराइड उपास्थि ऐसी है कि आगे की तरफ से तो होती है यूं और पीछे की तरफ होती है खुली हुई, इसीलिए तो आगे की तरफ ये ऐसा भाग निकलता है यहाँ पर। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब आगे से तो होती है बंद और पीछे से कैसी होती है बेटा? खुली। समझ आ जाएगा क्या आप लोगों को? अरे बोलो। चलो
इस तरीके से। और ये कौन सी उपास्थि है? ये भी है बेटा हाइलीन, और हाइलीन को कहें तो क्या बेटा? काचाभ उपास्थि। कौन सी बेटा? काचाभ उपास्थि। समझ में आ जाएगा क्या आप लोगों को? बोलो, अरे बोलो। तो ये हो गया अपने पास स्वर यंत्र। मैं कहूं कि इससे क्या देखने को मिलता है बेटा? इससे शब्द निकलते हैं कि आवाज निकलती है? सर एक ही तो बात है। क्या की है बेटा? आवाज आती है। इससे क्या आती है बेटा? इससे शब्द कहां से आते हैं? कि जीवा से। किससे आते हैं बेटा? जीवा से। आपने वो हारमोनियम वगैरह देखा है कि ऐसे ऐसे कर करके कहां कहां से बजाते हैं उसको? वो एक इतना बड़ा वीणा जिसको कहते हो आप लोग, तो वो ऐसे अलग अलग जगह से दबाने पर अलग अलग आवाज आती है। तो तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही है। यहाँ पर इसके अंदर दो, नर और मादा दोनों में होता है ऐसा। यहाँ पर दो इस तरीके से धागे बने रहते हैं यहाँ पर। इनसे केवल आवाज आती है। उन आवाज को शब्दों में चेंज किया जाता है। आपने छोटी कक्षाओं में हिंदी में पढ़ा होगा जैसे कैवर्ण, चैवर्ण, टैवर्ण, ऐसा। कै मतलब कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर कंठ मूर्धा, ऐसे नाम सुने होंगे आप लोगों ने। कंठ का मतलब ऐसे जो कंठ से बोले जाते हैं, मतलब जीवा जो होती है उसको सिकोड़ करके वहां पहुंचा दो पेट, तब जाकर क्या बनता है? कंठ। तालु मतलब जीवा को तालु से टच करो, मतलब एक बार यहाँ सारे गा, ऐसे होता है कि नहीं होता बेटा? वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने अलग अलग जगह टच किया तो अलग अलग शब्द देगा वो। इसीलिए अपनी जीवा जो होती है ना, वो जैसे आप बिना दांतों को टच किए हुए कभी भी तय वर्ड नहीं निकाल सकते। क्या निकलेगा फिर वो? समझ पा रहे हो क्या? और दांतों को टच करते हुए कभी भी कै शब्द नहीं निकाल सकते। इसीलिए सारे गामा ऐसे ही चलता है कि नहीं चलता बेटा? अलग अलग जगहों पर आप उसी जगह पे सा, इसी जगह पे नी, और वहीं पर सारे गामा पादा निशा नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? तो शब्द निकलते हैं जीवा से, और आवाज कहां से आती है बेटा? स्वर यंत्र से। चलो, ऐसे सोने की नहीं होती बेटा, ध्यान रखना है ना। देखो, अब बात करते हैं पक्षियों में। किससे बात करते हैं बेटा? पक्षियों में। थोड़ा छोटा ही है, इतना दिख जाएगा ना आप लोगों को। चलो, एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यहाँ पर, इसीलिए इसी स्लाइड में लिख रहा हूं। नहीं, मुझे शौक नहीं इतना अड़ियल बनने की। तो मैं बात करता हूं बेटा कि पक्षियों में किससे बेटा? पक्षियों में लेरिंग्स। कौन बेटा? हम क्या जोश में आ जाते हैं थोड़ा सा? हम क्या जोश में आ जाते हैं थोड़ा सा? कहीं में आ जाते हैं बेटा अपन? जोश में। तो ऐसे चलूं क्या बेटा आगे? देखो, पक्षियों में लेरिंग्स जो होता है, लेरिंग्स किसकी तरह काम करता है बेटा? स्वर यंत्र की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है बेटा? कार्य करता है। इतना समझ आ जाएगा क्या आप लोगों को? लेकिन आपके मॉड्यूल में तो एक क्वेश्चन गलत दिया हुआ, उसको बोल रखा है। गलत क्या दिया हुआ मतलब प्रिंट में मिस्टेक हो रखा है। पूछ रखा है कि मानव में या स्तनधारियों में स्वर यंत्र की तरह काम कौन करता है, और पहला ऑप्शन दे रखा है लेरिंग्स। तो आप समझ जाओगे वो किसकी बात कर रहा है। पक्षियों के लिए बोला है तो सेरिंग्स, सॉरी लेरिंग्स क्या क्या होता है यहाँ पर? सेरिंग्स। कौन होता है बेटा? सेरिंग्स। ये बात बोलता है। तो आप समझ जाना सेरिंग्स किसके अंदर होता है? पक्षियों में। और मानव में क्या होता है? लेरिंग्स। समझ जाओगे क्या? वो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हुई अपने साथ, ऐसा हुआ है। सही करा देंगे अपन। समझ जाओगे क्या? एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है, शायद कोई स्टार्टिंग वाले 4-5 क्वेश्चन में आता है वो, तो उसके अंदर ही लिख रखा है कि मानव में स्वर यंत्र की तरह काम कौन कर रहा है, और पहला ऑप्शन दिया हुआ सेरिंग्स, और उसी का आंसर दिया हुआ आगे। तो आप समझ जाना क्या सही करना उसको। चला, इतने दिन में सोच रहा था कि ये अच्छा, ये सोच रहा था कि इतने दिनों से कि ये गले में घंटी कैसे बन गई यहाँ से। ये तो इसको पता ही नहीं था आज तक तो। इतना समझ आ जाएगा क्या बेटा? अरे बोलो। आगे पढ़े बेटा। ट्रेकिया। कौन सा किया है बेटा? ट्रेकिया। कछु दिक्कत किसी को?
ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है? कट रहा है जो दिख रहा है ना, क्या इसके अंदर सही दिख जाएगा आपको? स्वर यंत्र है बेटा ऊपर हेडिंग। तरह कार्य करता है ना। बेटा चलो आगे और बोलो। उपास्थियों का बनता है, मैंने ये बताया बेटा, पहले नंबर का पॉइंट ये है। और उपास्थि की संख्या कितनी होती है? 4। और इसके अंदर भी थायराइड उपास्थि जो होती है वो नर के अंदर एडम्स एप्पल बनाती है, मतलब जो गले में एक उभार दिखता है नर में, उसको कहते हैं बेटा एडम्स एप्पल। फिर उसके बाद में क्रीकोइड, फिर उसके बाद में एल्टिनोइड, फिर उसके बाद में सेंटिरोनी की उपास्थि, और फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है इसका? आवाज आती है इससे। नोट में लिखा है पक्षियों में सैरिंग स्वर यंत्र की तरह कार्य करता है। अपने में स्वर यंत्र कौन है? लैरिंग्स। देखो कोष्टक में लिख रखा है, जबकि पक्षियों में कौन होता है? सैरिंग्स। इतना समझ आ जाएगा क्या बेटा आप लोगों को? अरे बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो कम से कम। अब आगे हेडिंग स्टार्ट करो बेटा। ट्रेकिया, कौन सा किया बेटा? लिख लिया सब लोगों ने? अरे सबके सब लोगों ने। सर छींक कैसे आती है बेटा? छींक के रिफ्लेक्स होते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर, वहां से आती है। चलो बेटा आगे और बोलो। लिख लिया सब लोगों ने? चलो इसके बाद में आती है बेटा नेक्स्ट ट्रेकिया। क्या आता है बेटा? ट्रेकिया। बोला जाए तो इसको कहते हैं बेटा श्वास नली। क्या कहते हैं बेटा? और कौन सी नली कहते हैं बेटा इसको? श्वास नली। डायग्राम देखो एक बार तो, ये ऐसी कुछ संरचना होती है। कैसी संरचना होती है बेटा? ऐसी संरचना होती है। ऐसी संरचना होती है। अब इसके अंदर देखा जाए तो इस तरीके से सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग देखने को मिलती है।
और इसके यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, उपास्थि का बना हुआ एक चादर जैसी संरचना देखने को मिलती है बेटा, ये वाली संरचना। इधर देखोगे क्या सबके सब लोग, इसका नाम देते हैं बेटा एपिग्लोटिस। क्या नाम देते हैं इसको, एपिग्लोटिस। ये क्या काम करता है, पहली बात तो किसका बनता है, उपास्थि का। कौन सी उपास्थि का, देखो उपास्थि का बनता है। और उपास्थि कौन सी होती है बेटा इसके अंदर, वो होती है फाइब्रस, मतलब बोले तो कैसी बेटा, रेसिए। कौन सी बेटा, रेसिए उपास्थि, रेसिए या फाइब्रस उपास्थि। दूसरा क्या काम करती है ये भोजन को, किसको बेटा, भोजन को किसके अंदर जाने से रोकती है बेटा, वायु नलिका में जाने से रोकती है, वायु नलिका में जाने से रोकती है। सही बात है क्या बेटा, अरे बोलो। ऐसा आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी सुना है। ये वाला जो है इसका भाग, ये वाला बॉक्स जैसा है वो हो गया ट्रेकिया। आपने क्या हो गया बेटा, ट्रेकिया। अब बात करते हैं बेटा इसके अंदर ये सी आकार के छल्ले, क्या कहते हैं बेटा इसको, सी आकार के छल्ले। और सी आकार के छल्ले जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, ये संख्या कितनी होती है इनकी, ये होगी इनकी संख्या 12 से लेकर के 20 होती है। अगर आपको ऑप्शन में 18 दे दे तो समझ जाओगे क्या, बोलो। यस सर। मतलब आगे मैं बात करूं इसको कि ये सी आकार के होते हैं तो किधर से खुले किधर से बंद होते हैं, सी तो ऐसा होता है एक तरफ से खुला एक तरफ से बंद, ऐसा होता है क्या, तो ये ऐसा होता है। जब दोस्त की गर्दन, ये तुम्हारे लिए भी लागू उनके लिए भी लागू है, मतलब दोस्त की जब गर्दन पकड़ते हैं ना तो उसके अंदर जो हड्डी टाइप में साथ में हाथ लगता है वो क्या है बेटा, ये कार्टिलेजिनस रिंग होती है। मतलब इधर अपने कौन सा भाग है बेटा, ये अधर भाग। कौन सा भाग है बेटा, अधर भाग। वहां से तो है ये बंद, और पृष्ठ भाग से कैसी है बेटा ये खुली। तो मैं बोल देता हूं कि अधर भाग, कौन सा बेटा, अधर भाग से खुली होती है। कैसी होती है बेटा, खुली। कैसी होती है बेटा, खुली होती हैं। और इधर की बात करें तो ये कौन सा भाग हो गया बेटा, पृष्ठ भाग। और पृष्ठ भाग से कैसे होती है बेटा, बंद। इतना समझ जाओगे क्या, बोलो। ऐसे ट्रेकिया, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ट्रेकिया। क्या है बेटा, पूरा का पूरा ट्रेकिया है ये रहा। इस ट्रेकिया की अगर लंबाई की बात करें, ये क्या है, पहली बात तो ट्रेकिया है। उस ट्रेकिया की लंबाई की अगर बात करोगे तो कितना लंबा होता है बेटा, ये 10 से 12 सेंटीमीटर। और आपने अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है तो और भी एक चीज ऐसी होती है जो 10 से 12 सेंटीमीटर नहीं, कौन सी, फेलोपियन रेखा। आपके डाइजेस्टिव है नहीं तो वहां पर ग्रसनी, और ग्रसनी की लंबाई जो होती है वो भी कितनी होती है, 10 से 12। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 4-5 चीजें जो होती है उनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। समझ जाओगे क्या। अब देखो मेरी तरफ एक बार, कहां देखोगे बेटा, आपकी तरफ। किधर की तरफ बेटा, यहां पर जाकर के ट्रेकिया कितने भागों में बट गया, इधर और उधर की तरफ बट गया कि नहीं बट गया। तो इस जगह का नाम क्या बताएंगे, उसको इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो मैं बोलता हूं पांचवी वक्सीय कशेरुका। कौन सी बेटा, पांचवी वक्सीय कशेरुका पर जाकर दो भागों में, क्या बेटा, ट्रेकिया जो होता है वो कितने भागों में विभक्त हो जाता है, ट्रेकिया 2 भागों में विभक्त हो जाता है। सही बात है क्या बेटा, अरे बोलो, हो जाता है। चलो सर ये समझ में नहीं आया, वक्सीय कशेरुका, कशेरुका तो हम जानते हैं, लेकिन पांचवी वक्सी का मतलब क्या मतलब है सर हमारा। देखो इधर, ये जब मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो मेरी पसलियां दिख रही है, दिख तो नहीं रही, लेकिन अपन एहसास कर सकते हैं कि इस आदमी को यहां तक पसलियां हो सकती हैं। सही बात है क्या, इन पसलियों को यहां से यहां तक को, इसको कहते हैं वक्स भाग। क्या कहते हैं बेटा, जहां पर ये दिख रहा है ना अपने को, ये वाला पूरा पार्ट, इसको कहते हैं बेटा कौन सा भाग है, एब्डोमिनल रीजन। कौन सा बेटा, कटी रीजन। इसके ऊपर की तरफ यह जहां दिख रही है उसका नाम देते हैं बेटा गर्दन वाला भाग। अब अपनी बैकबोन जो होती है वो छोटी 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 अस्थियों से मिलकर बनी होती है, जिनका नाम क्या देते हैं, कशेरुका। क्या कहते हैं बेटा, कशेरुका। जो गर्दन में होती है उनको कहते हैं अपन ग्रीवा कशेरुका। क्या नाम देते हैं बेटा, ग्रीवा कशेरुका। फिर उसके बाद में जहां तक पसलियां हैं अपनी, उन बीच में सब में पीछे की तरफ जो भी है उसका नाम क्या दिया बेटा, वक्सीय। कौन नाम दिया बेटा, वक्सीय। इनकी संख्या होती है 12 सभी के अंदर। तो यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर के बाद जाकर के 2 भागों में विभक्त हो गए, एक इधर वाला फेफड़ा बना लिया, एक इधर वाला फेफड़ा बना लिया। तो संख्या कौन सी हो गई है,
5वीं वक्सीय कशेरुका। तो पूछा जाता है आप लोगों से कि ट्रेकिया कौन से भाग पर जाकर के 2 भागों में विभक्त हो जाता है, तो कौन से 2 भाग होते हैं? कौन से बेटा? याद हो जाएगा क्या? ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? क्या देखने को मिलता है इसके अंदर? कितने होते हैं? 18 ऑप्शन में आ जाए तो समझ जाओगे। ये कौन सी उपास्थि के बनते हैं? कौन सी के बनते हैं? काचाब। कौन सी बेटा? काचाब उपास्थि के बनते हैं। कौन सी उपास्थि के बनते हैं बेटा? अब आपके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि सर हम इतनी सारी उपास्थियों को कैसे याद करेंगे? तो याद करने का एक ही तरीका है, सभी की सभी उपास्थियां जो होती हैं जो श्वसन तंत्र में होती हैं वो कौन सी होती हैं? केवल एक ये वाली उपास्थि जो होती है वो कैसी होती है बेटा? रेखीय। समझ में आ जाएगा बेटा? बोलो, लिख डालो तो इसको। मेरे ख्याल में सब समझ में आ गया आप लोगों को। आया कि नहीं आया? लिखते रहना इसको। ठीक है बेटा? अरे सही बात है क्या? समझ में आएगा सब लोगों को? तो आज के संभाषा यहीं पर खत्म करते हैं। आगे की कब देखेंगे बेटा? नेक्स्ट क्लास में। इतना पढ़ के आना जरूर लेकिन आप लोग।